कर्मचारी होते थे, आज हजारों नहीं, और सारा ठेका पट्टा पर चला गया। तो बात इस पर करेंगे ना, बात रिहेबिलिटेशन पर, बोकारो की रिहेबिलिटेशन पर बात करेंगे गांव में जो आदिवासी गरीब है उसके रिहेबिलिटेशन, उसकी आर्थिक आज़ादी कैसे हो। हम समय समय पर झूठ फूस का ले आते हैं चीज़ों को। यहाँ पर छोटी छोटी घटना देखिए, एक बात समझिए, पॉलिटिशियन को कुछ नहीं चाहिए, सेंटिमेंटल इशू को गाइड करता है। हिंदू मियाँ और गैर मराठी भाजपाई, गैर झारखंडी, भूमिहार, यादव, राजपूत, तेली, हम यूरोप जाते हैं तो हम योग्यता की बात करते हैं। भक्त प्रज्ञा ये फलना करता है। लव जिहाद तो सब लव जिहाद तो नेताओं के घर में हुआ है, और इतना ही हिंदू का उसको शौक है प्रज्ञा ठाकुर। डोम, पासवान, चमार, आदिवासी में बिहा करो ना, पप्पू यादव का, पप्पू झा का, पप्पू सिंह का, पप्पू शर्मा का, वहाँ क्या पेट में दर्द हो जाता है। अभी सबसे बड़ा अशोक चौधरी की बेटी का बिहा हुआ ना, कुणाल के यहाँ, कहाँ बाप सब हीरो का शादी हिंदू में है, मुसलमाने में है। सब नेता का शादी मुसलमान में है, हिंदू में है। ये सब डाइवर्सन है, सब नफरत है। ये कोरोना की चिंता छोड़िए, झारखंड का इकोनॉमिकल रिहेबिलिटेशन कैसे होगा। जिस झारखंड का निर्माण हुआ था आदिवासी के सामाजिक, रोजगार, आर्थिक पर, हम अभी तक उस पर सही रूप से काम नहीं कर पाए हैं। जिस झारखंड का रिहेबिलिटेशन हुआ था, यहाँ की इंडस्ट्री को, यहाँ की इकोनॉमी को बढ़ाने का, उस पर काम नहीं कर रहे हैं। लगातार इतने बड़े मिनरल्स के बावजूद झारखंड आर्थिक रूप से कमज़ोर होता जा रहा है। हर झारखंडियों पर लगभग 10,000 से ऊपर का कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। हमें उस पर काम करना चाहिए। नेता लोगों की चिंता मत कीजिए, हम सब पर भारी है, सबको खत्म करेंगे, वक्त आने दीजिए। कोविड का खतरा फिर से दिखने लगा, तो समझ में और नहीं बिहार वर्ल्ड क्लास के क्लासिक डॉक्टरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये दम्मा, जुकाम, हैजा, खांसी, सर्दी को कोविड नहीं बनाया जा अब कोविड एक वायरस यूरोप और चाइना के इकोनॉमिकल पावर, अब युद्ध कोई तोप और बंदूक का नहीं होगा, परमाणु का, अब वार होगा इन लोगों के इकोनॉमिकल। थर्ड वर्ल्ड वार जो होगा वो साइबर वार है, इकोनॉमिकल कोलैप्स का वार है। आप हमको एक बात बताइए, लगभग 46 लाख लोग मरे इंडिया में, ठीक है। अभी तक किसने कहा कि ये कोरोना कैसे है? पोस्टमार्टम हुआ तो फिर कोरोना नई डिजीज़ के बारे में WHO ने बहुत सारे इस पर बातें कही, हम उस पर नहीं जाएंगे। जो नया कोरोना की बात आ रही है, इसमें यूरोप ने हमारे संदीप गुलेरिया, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर थे, उन्होंने भी कहा है कि यह जो कोरोना है ये भारत के लिए, पहले आप ऐसे समझिए, चाइना ने जितने सारे वैक्सीनेशन की उपाय की वो गलत है, और उन्होंने उसको माना भी नहीं था। चाइना अपने तरीके से चलता है। ये पुराने कोरोना को आप नए कोरोना के रूप में चाइना अपने तरीके से पहले परोसता है, फिर दुनिया को कोलैप्स करता है। चाइना का अच्छा दम लड़ाई है यूरोप से, मैक्सिको सिटी, इकोनॉमिकल वार। यदि कोरोना है तो चाइना के साथ हमारा अभी तक व्यापार बंद क्यों नहीं हुआ? चाइना के साथ हमारा आदान प्रदान बंद क्यों नहीं हुआ? चाइना में सबसे पहले हमने सारे यूरोप, चाइना के लोगों को, और चाइना से जितने व्यापार करने वाली कंट्री है उसको पहले हम बैन क्यों नहीं किए? आप जो हैवॉक क्रिएट करते हैं, ये नेता, ये मंत्री, देखिए ये सुविधा भोगी हो चुकी है। ये लोग मांस बेचने वाले, सैनिटाइजर बेचने वाले, जो पानी में सैनिटाइजर बेच लिया, जिसने ड्रग्स माफिया को बेनिफिट पहुंचाने के कारण और खुद को बेनिफिट लेना है। एक तरफ ड्रग्स माफिया को पूरी नई दवाई, फिर मार्केट, आउट ऑफ मार्केट हो जाएगी दवाई, फिर हम उसको 1 लाख में, 1.5 लाख में बेचेंगे, फिर उसके इंटायर ड्रग्स माफिया से बेनिफिट। और दूसरा है आर्म्स, जो दुनिया होड़ में लगी है,
वर्ल्ड क्लास में कि हम जितना अधिक से अधिक आधुनिक आर्म्स खरीदें। तो इससे दोनों इकोनॉमिकल हमारा, हम कंट्री जितना वर्ल्ड की कंट्री को आप देखिएगा, इसमें इकोनॉमिकल जो बढ़ोतरी है ये दोनों माफियाओं के कारण है। अब WHO किसका है? WHO में अधिपत किसका है? यूरोप जो चाहता है सो होता है, चाइना जो चाहेगा वो नहीं होगा। चाइना का वीटो नहीं चल पाता है। चाइना वार चाहती है, यूरोप WHO को प्रभावित करता है, और WHO पूरी इंडिया को प्रभावित कर देता है, पूरा वर्ल्ड को प्रभावित कर देता है। इंडिया यदि इतना, आप पहले ही कह रहे हो कि मैंने वैक्सीनेशन 2 दे दी, जब डबल बूस्टर का वैक्सीनेशन पड़ गया और हम लगातार मजबूत तरीके से काम कर रहे हैं, हमारा जो इम्यूनिटी, हमारा जो बॉडी है वो कंप्लीट अलग है, तो उसके बाद इस तरह का हैवॉक क्रिएट करना, पैनिक क्रिएट करना, इसकी जांच होनी चाहिए। नेताओं की बिल्कुल गलती है। जब पूरी दुनिया कह रही है कि भारत पर इसका असर कम पड़ेगा और नेताओं का बड़बोलापन ये समाज को और व्यापार को कमज़ोर करता है, ऐसे चीज़ों को मैं कंप्लीट कह रहा हूँ कि इस बार आम आदमी को परहेज ज़रूर करना चाहिए, लेकिन किसी भी छोटे जो व्यापार है जिस पर वार अगले बार हुआ, फार्मर्स पर वार हुआ, घरों पर वार हुआ, इस वार को सहने को भारत इस बार तैयार नहीं है। इसीलिए कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, नेताओं की बातों पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बड़ी बड़ी डॉक्टर्स की टीम है ये कंप्लीट ड्रग्स माफिया से गाइड होता है, ड्रग्स बेचने वालों से गाइड होता है। MRI जो जितना MIR बड़ा डॉक्टर्स के जो MR जो हैं, ये सब के सब दवाई माफिया के दलाल हैं, ये बेचते हैं। और उसी तरीके से फिर नए सैनिटाइजर को, ग्लव्स को, मुंह में जाबी को, इन लोगों को बेचेंगे और फिर नेताओं की भी घर की चांदी होगी। फिर जिसके टाटा चेयरमैन बन गए हैं PM केयर्स फंड के, उसमें भी फिर अरबों खरबों रुपया आएगा और नरेंद्र मोदी जी मजे लेंगे। फिर उसी पैसे से मार्केटिंग होगी और फिर उसी पैसे से 2024 का चुनाव होगा।